दोस्तों, बॉलीवुड फिल्मी पर्दों पर प्यार के रियल लाइफ किस्सों ने जितना दर्शकों के दिलों को छुआ, उतना ही मजेदार इनमें नजर आने वाले फिल्मी सितारों के असली प्यार का किस्सा भी है। यहाँ हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड सितारे धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी और इन एक्टर्स पर फिदा होने वाले सितारों की। धर्मेंद्र की लव स्टोरी की चर्चा होते ही लोग हेमा मालिनी को याद करते हैं, लेकिन किसी ने धर्मेंद्र से एक तरफा प्यार किया था। हेमा मालिनी भी जहाँ एक तरफ धर्मेंद्र के प्यार में गिरफ्तार थी, वहीं उन पर बॉलीवुड के दो शानदार एक्टर्स जान छिड़कते थे। कहते हैं कि धर्मेंद्र में पहले मेकर्स को स्टार पावर नहीं दिखा था और उन्हें इंडस्ट्री में काफ़ी रिजेक्शन झेलना पड़ा था। धर्मेंद्र जब अपने कैरियर को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे तो मीना कुमारी सहारा बनकर आईं। दरअसल गांव से सीधे साधे धर्मेंद्र को मीना कुमारी ने ही फिल्म इंडस्ट्री में जीने, चलने, बोलने और काम करने का तरीका सिखाया था। हालांकि कहा जाता है कि इनका प्यार बॉलीवुड में अंत तक गुमनाम ही रहा। दरअसल तब धर्मेंद्र को फिल्में नहीं मिल रही थी। कहते हैं कि धर्मेंद्र ने फिल्म फेयर का टैलेंट कंपटीशन भले ही जीत लिया था, लेकिन वो अपने लिए लीड हीरो की जगह नहीं बना पा रहे थे। धर्मेंद्र को साइड एक्टर के रोल ही ऑफर हो रहे थे। साल 1965 में मीना कुमारी की फिल्म काजल आई थी, जिसमें राजकुमार मीना कुमारी के हीरो थे और धर्मेंद्र मीना कुमारी के भाई के रोल में थे। धर्मेंद्र पर मीना कुमारी का ध्यान फिल्म फूल और पत्थर की शूटिंग के दौरान गया। उस वक्त मीना कुमारी शादीशुदा थी और पति कमाल अमरोही से रिश्ता उनका बिगड़ चुका था। ऐसे में अकेलेपन और बिछड़ने का दर्द सह रही मीना कुमारी को धर्मेंद्र का साथ पसंद आने लगा। वहीं कमाल अमरोही का मीना कुमारी और धर्मेंद्र का साथ बिल्कुल नहीं भाता था, वरना कहते हैं कि पाकीजा फिल्म में मीना कुमारी के साथ धर्मेंद्र ही होते। मीना कुमारी धर्मेंद्र के प्यार में पागल हो चुकी थी और वो उन्हें लेकर इतनी पजेसिव थी कि मीना कुमारी धर्मेंद्र को कई बार डांट भी दिया करती थी। धर्मेंद्र उनकी इस पजेसिवनेस को झेल नहीं सके और कहते हैं कि एक बार धर्मेंद्र ने मीना कुमारी को थप्पड़ भी मार दिया था। धर्मेंद्र धीरे धीरे अपना पैर इंडस्ट्री में जमा लिए और जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगे, मीना कुमारी से वो दूर होते गए। लेकिन इसके बाद भी मीना कुमारी धर्मेंद्र को उतना ही चाहती थी और धर्मेंद्र के गम में खुद को शराब के नशे में डुबो कर रखने लगी। धर्मेंद्र की लाइफ में एंट्री हुई हेमा मालिनी की, जिन्हें देखते ही वो अपना दिल हार बैठे थे। धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से साल 1970 में आई फिल्म तुम हंसी मैं जवां के सेट पर हुआ था। इस वक्त धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता भी थे, लेकिन हेमा मालिनी के प्रति उनका प्यार इतना गहरा था कि वो हर वक्त हेमा मालिनी को इम्प्रेस करने के तरीके ढूंढते रहते थे। धर्मेंद्र उस समय हेमा मालिनी के साथ फिल्म के सेट पर वक्त बिताने के लिए अलग अलग बहाने ढूंढा करते थे। उस समय हेमा मालिनी ने जितेंद्र से लेकर संजीव कुमार जैसे स्टार्स का प्रपोजल ठुकरा दिया था। हेमा मालिनी पहले धर्मेंद्र को कोई भाव नहीं देती थी। हेमा मालिनी को एक शादीशुदा मर्द में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक देकर हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे, लेकिन प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र को तलाक देने से इनकार कर दिया था। उधर उसी दौरान संजीव कुमार हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे और इसके लिए संजीव कुमार ने जितेंद्र से मदद ली, लेकिन हेमा मालिनी ने संजीव कुमार से रिश्ता जोड़ने से इनकार कर दिया। हेमा मालिनी के संजीव कुमार से शादी के लिए इनकार करने की वजह से ही संजीव कुमार ने कभी शादी नहीं की। हालांकि हेमा मालिनी को जितेंद्र पसंद थे और हेमा मालिनी जितेंद्र से शादी करना चाहती थी, लेकिन तब जितेंद्र अपने बचपन की दोस्त शोभा को डेट कर रहे थे। जब शोभा को पता चला कि हेमा मालिनी जितेंद्र को पसंद करती हैं, तो शोभा ने जितेंद्र को हेमा मालिनी को समझाने के लिए कहा और इसके बाद जितेंद्र ने शोभा से शादी कर ली। इसके बाद हेमा मालिनी धर्मेंद्र को अपना जीवन साथी बनाने के लिए राजी हो गई, लेकिन हेमा मालिनी के पिता वीएस रामानुजन धर्मेंद्र से शादी के सख्त खिलाफ थे। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी हेमा मालिनी के पिता के गुजर जाने के बाद ही हुई थी। तो दोस्तों, ये थी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी मीना कुमारी के लव स्टोरी के किस्से। मिलते हैं फिर एक फिल्मी स्टोरी के साथ। नमस्कार।